स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद यदि हम स्वयं से प्रेम कर सकते हैं तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से दूसरों से घृणा कैसे कर सकते हैं। देवी चित्रलेखा ने कही। समाज की मानसिकता ने ही गोपियों को मजबूर किया कि वो अब एक राक्षस की कैद से बाहर आने के बाद वापस घर न जाए। समाज की नजरों में वो कलंकित थी। भगवान की भक्ति कीजिए जिनका नाम सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य के किंचित उदय होने पर रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण नाम का थोड़ा सा भी प्रकट ज्ञान के सारे अंधकार को जो विगत जन्मों में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा सकता है। कथा के 6वें दिवस में पूज्य देवी चित्रलेखा ने भगवान के द्वारा की गई लीलाओं का श्रवण कराते हुए बताया कि ब्रज में की गई भगवान की लीला स्वयं नारायण भी नहीं कर सकते। इन लीलाओं के द्वारा भक्तों को रिझाना सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं और वृंदावन भगवान का घर हुआ। इसलिए प्रभु ने सब लीलाओं को एक साधारण बालक की तरह किया और इस नन्हे से बालक ने अपनी मनमोहक लीलाओं के द्वारा गोपियों का मन ऐसा मोह कि गोपियों को अब न भोजन की सुध रहती है, न अपने परिवार की और न ही किसी काम धाम की। गोपियां दिन रात कन्हैया के दर्शन करने को ललायत रहती हैं और मैया यशोदा के घर किसी न किसी बहाने के साथ जाके गोविंद का दर्शन करती हैं। देवी जी ने कथा के विषय में आगे वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाकर लाने की कथा और अन्य कथाओं का श्रवण कराते हुए रास लीला का कथा का वर्णन श्रवण कराया कि जब भगवान ने बंसी बजा के गोपियों को अर्धरात्रि में निमंत्रण दिया और सभी गोपियां अपना घर बार छोड़कर भगवान के समीप पधारी। भगवान ने सभी गोपियों की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें घर जाने को कहा, मगर गोपियों ने भगवान से ही प्रश्न किया है कि संसार प्रभु प्राप्ति के लिए लाखों प्रयत्न करता है और फिर प्रभु की शरण में आता है, मगर हम जब आपको प्राप्त कर ही चुके हैं तो आप हमें दोबारा संसार सागर में जाने को क्यों कहते हैं। गोपियों की बात मानकर प्रभु ने गोपियों के भीतर दंसमांत अभिमान को मिटाने के लिए लीला की और प्रभु के अदृश्य हो जाने के कारण गोपियों ने प्रभु को मनाने के लिए अथक प्रयास किया, परंतु प्रभु नहीं आए। तब विरह जब सीमा से अधिक हो गया, करोड़ों गोपियों ने एक साथ गोपी गीत गाया। प्रभु प्रकट हुए और प्रभु के एक स्वरूप के साथ दो गोपियों ने महारस किया। इसके पश्चात प्रभु के मथुरा गमन की कथा, प्रभु की शिक्षा, उद्धव संवाद, मामा कंस वध आदि कथा चित्रलेखा जी ने कही। बिसर गई हूँ, बिसारो न तुम मुझे, जीवन गुजर रहा कुछ तो कहो किशोरी, अब चुप